अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो होपफुली आप सब ठीक होंगे हमेशा की तरह। तो बच्चों, हमने जिस तरह आपको पता है अल्कीन शुरू कर लिया था, और अल्कीन्स में मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें पर्टिकुलर हमने वही पढ़नी है जो हमने अल्केन क्लास के लिए स्टडी की थी। ठीक है, अब उसमें पहली चीज़ थी नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर अल्कीन का हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा। ठीक है, वो समझ आ गया होगा आपको, उससे रिलेटेड आपने एक असाइनमेंट भी की है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है जी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स को तैयार करने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम डिफरेंट कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके अल्कीन्स को प्रिपेयर करते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ मेथड्स उनमें से सीखेंगे। ठीक है, चलें तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो देखिए, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स शुरू करने से पहले मैं ये थोड़ा बता दूं। वैसे आप सबको पता है अल्कीन्स किन्हें कहते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स अगर उन्हें नहीं पता तो उन्हें पता चल जाएगा। तो अल्कीन्स हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो अपने अंदर रखते हैं, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। अब ये कौन से वाले अनसैचुरेटेड हैं? ये हैं डबल बॉन्ड वाले, यानी अल्कीन में कार्बन कार्बन का डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, एटलीस्ट एक डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होगा। ठीक है, तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आपको देखने में मिलेगा, आप उन्हें क्या बोल दोगे? वो अल्कीन्स हैं। ठीक है, तो हमने बेसिकली इन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को आज प्रिपेयर करना सीखना है, ऐसे कंपाउंड्स से जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। ठीक है, तो बच्चे हम ऐसे कंपाउंड्स की ही मिसालें लेंगे और प्रिपेयर करेंगे उनसे अल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। मतलब बग़ैर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड को लेकर उसमें डबल बॉन्ड जनरेट करवाना पड़ेगा। और जब आपने डबल बॉन्ड जनरेट करवाना हो तो बेटा ये जो काम है वो आप एक स्पेशल टाइप के रिएक्शन को फॉलो करके करवा सकते हो, और ऐसे रिएक्शंस को आप बोला करते हो एलिमिनेशन रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है कि एलिमिनेशन रिएक्शंस को इस्तेमाल करेंगे आप डबल बॉन्ड को जनरेट करवाने के लिए। यही तरीका है, और आप फिर उसकी मदद से अल्कीन बना पाएंगे। ठीक है, अब ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या चीज़ है? देखिए, नाम आपको बता रहा है एलिमिनेशन। किसको बोलते हैं आप? एलिमिनेट, रिमूवल से है ना। तो इसको एलिमिनेशन रिएक्शन को आप बोल सकते हो, व्हाट इज़ दिस? रिमूवल ऑफ एन एटम और ग्रुप्स usually from adjacent carbon atoms। क्योंकि डबल बॉन्ड जनरेट करवाने का यही हमारा थीम होगा। एडजेसेंट कार्बन एटम से एटम्स या एटमों के ग्रुप निकलेंगे। अब एडजेसेंट कार्बन एटम समझते हैं ना, साथ साथ वाले। देखें, इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं तो ये बेहतर रहेगा। फ़र्ज़ करें मेरे पास, मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ ऐसा जिसमें डबल बॉन्ड है नहीं, लेकिन हम उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करवा के उसमें डबल बॉन्ड जनरेट करवाएंगे। ठीक है, चलें मैं एक कंपाउंड लिख लेता हूँ। कार्बन कार्बन का एक कंपाउंड, सपोज़ मैंने ये ले लिया, कार्बन कार्बन का ये कंपाउंड, जिसमें मान लें कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक ग्रुप लगा है ए, एक ग्रुप लगा है बी। बाकी नॉर्मल रूटीन में जो हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, जिस तरह कार्बन्स में अल्केन्स के अंदर या दूसरे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनके अंदर, कुछ इस अंदाज़ में। तो मैंने ये किसी भी सीरीज़ से बिलोंग करता हुआ मान लें कोई कंपाउंड मैंने एक लगा लिया। ठीक है, और मैं अपने इस कंपाउंड से अल्कीन बनाने वाला हूँ, यानी मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं अपने इस कंपाउंड में एलिमिनेशन करवाने जा रहा हूँ। मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, एलिमिनेशन में एडजेसेंट कार्बन एटम से ग्रुप निकलेंगे, और निकलने वाले ग्रुप को हमने जाहिर कर दिया है बी, और ये यहाँ पे ए। ये दो एडजेसेंट कार्बन एटम हैं। जब इनमें एलिमिनेशन होगी तो सपोज़ ये जो दो ग्रुप हैं, अब ये दो ग्रुप ए और बी कोई भी हो सकते हैं। ये दो हाइड्रोजन एटम भी हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक हैलोजन हो सकता है, एक हाइड्रोजन हो सकता है, एक OH हो सकता है। इस तरह ये कोई भी हो सकता है। एटम सिंगल भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। अब सपोज़ जब एलिमिनेशन परफॉर्म करवाई हमने, ये बॉन्ड, ये दो ग्रुप्स यहाँ से निकल गए, और जब ये निकले तो जाहिर है ये अब ए बी के तौर पर आपने इस तरह यहाँ से माइनस कर दी। ठीक है, अब ये ए बी इस तरह इकट्ठे मिल के रहेंगे या आगे इनके अलग अलग रिएक्शन होंगे, ये किस शक्ल में जाएंगे, ये कहानी बात की है। ठीक है, बहरहाल ये दोनों निकल गए, हमने मान लिया कि ए बी के तौर पर निकले हैं। अब मुझे बताएं, जो चीज़ बाकी बची वो क्या है?
कार्बन कार्बन वैसे ही हैं और ये जो हाइड्रोजन्स लगे हुए थे ये एज सच उसी तरह लगे हुए हैं। लेकिन ज़रा गौर करें, जहाँ से ए और बी निकल गया है, एक कार्बन से बी निकला, दूसरे कार्बन से ए निकला, दोनों का ये वाला बॉन्ड फ्री नहीं हो गया। इस कार्बन का ये वाला बॉन्ड यहाँ फ्री पड़ा हुआ है और इस कार्बन का जहाँ से बी निकला है वो बॉन्ड यहाँ फ्री पड़ा हुआ है। तो दोनों कार्बन का जब एक एक बॉन्ड फ्री होगा तो ये आपस में क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए। तो देखें ज़रा, इन 4 बॉन्ड्स पूरे होने के चक्कर में आपके पास क्या बन गया, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मौजूद है। और अभी अभी हमने कहा था डबल बॉन्ड रखने वाला जो कंपाउंड है वो बुनियादी तौर पे क्या कहलाएगा, अल्कीन। तो आपने डबल बॉन्ड जनरेट करवा लिया है एक ऐसे कंपाउंड में जिसमें पहले डबल बॉन्ड नहीं था। कैसे करवाया, एलिमिनेशन। ठीक है, तो बेटा इस तरह के हम जो है वो रिएक्शंस को इस्तेमाल करेंगे और हर रिएक्शन में थीम यही होगा कि आप उसमें एलिमिनेशन करवा रहे होगे। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस यही होंगे इसी थीम पे कि आप उनमें एलिमिनेशन करवा के डबल बॉन्ड जनरेट करवाओगे और अल्कीन बना लोगे। ठीक है, चलें अब एक एक करके बच्चों हम वो मेथड्स स्टार्ट करते हैं कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनमें हम ये वाला जो थीम है उसको इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दिया पहले मेथड के तौर पे और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ बड़े फेमस रिएक्शंस में से है जिससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, चलें तो बेटा ये क्या है, देखिए नाम हमें बता रहा है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है जो हम किसके ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हैं, अल्काइल हैलाइड्स के तौर पर, अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर सॉरी। तो देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या होगा, आपके पास एक अदद अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल होगा। अब अल्काइल हैलाइड का आपको पता है ना, अल्काइल हैलाइड ये होते हैं, ये उनका जनरल फार्मूला होता है, हैलाइड फॉर हैलोजन। और ये अल्काइल हैलाइड का जो आपके पास होगा मॉलिक्यूल कंपाउंड, आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर एलिमिनेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और जब आप इसके ऊपर एलिमिनेशन परफॉर्म करेंगे तो बदले में आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक अदद अल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, यानी आपने अल्काइल हैलाइड के अंदर जिसमें पहले डबल बॉन्ड मौजूद नहीं था, एलिमिनेशन उस पर परफॉर्म करवाई जिससे उससे डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया होगा बिल्कुल इस तरह, और वो एक अल्कीन बन गया होगा। यानी यूँ मान लें आपका जो अल्काइल हैलाइड है यहाँ पर वो क्या है, वो आपका सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट समझते हैं ना, रिएक्टेंट मान लें जिस पे आप काम करते हैं, जिससे आप चीज़ बनाते हैं, जिससे जो आपका मतलब सोर्स बनता है जो, वो सबस्ट्रेट होता है। तो अल्काइल हैलाइड यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट होगा। अब इस पे किस टाइप का एलिमिनेशन आप परफॉर्म करेंगे ये आपको ऊपर नज़र आ रहा है, हम परफॉर्म करेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को। ठीक है, अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में देखें नाम आपको समझा रहा है कि वो क्या है। अब जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह पढ़ रहे हो तो डी की जो टर्म होती है ना, ये रिमूवल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, तो डी तो हम समझ गए फ़ौरन कि भाई यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे रिमूवल होने जा रहा है। ठीक है, रिमूवल अब किसका होने जा रहा है, आगे वाला नाम का हिस्सा बताएगा डीहाइड्रो। अच्छा, हाइड्रो का मतलब यहाँ पर पानी नहीं समझ लेना, यहाँ पर हाइड्रो इस्तेमाल हो रहा है हाइड्रोजन के लिए, तो आप बोलोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और आगे क्या चीज़ है, डीहाइड्रो तो हो गया, आगे हैलोजिनेशन है। अब ये जो डी है ना, ये हैलोजिनेशन पे भी अप्लाई हो रहा है, मतलब रिमूवल, अगेन रिमूवल किसका, हैलोजिनेशन यानी हैलोजन का। तो दो चीज़ें हो गई ना, एक तो डीहाइड्रो यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और डी हैलोजिनेशन यानी इसके साथ ही मतलब हाइड्रोजन तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ ही कौन निकलेगा, रिमूवल ऑफ हैलोजन। कहाँ से निकल रहा है, फ्रॉम योर सबस्ट्रेट, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन एटम से जब आपका हाइड्रोजन निकलेगा और उसके साथ साथ एक अदद हैलोजन भी निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और अल्काइल हैलाइड से बन जाएगा एक अदद अल्कीन। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल लेके हम इसको देखते हैं। जी, तो यूँ देख लेते हैं, हम एक अल्काइल हैलाइड लेते हैं यहाँ पे। अब अल्काइल हैलाइड में देखें हम एक जनरल रिएक्शन लिखने जा रहे हैं, लेकिन आप RX ना लिखिएगा क्योंकि भाई हमें डबल बॉन्ड बनता दिखाना है, उसके लिए 2 कार्बन का होना ज़रूरी है जिनमें डबल बॉन्ड बनता दिखाएंगे आप। तो इसलिए RX लिखेंगे तो जाहिर है फिर डबल बॉन्ड बनता तो नहीं ना नज़र आएगा। इसलिए आप जो अल्काइल हैलाइड लिखें ना, R का कुछ हिस्सा, मतलब R जाहिर करता है कार्बन्स को, तो 2 कार्बन्स को बाहर दिखा दें। ठीक है, मतलब आप यूँ लिखें
कि अगर यूँ मान लें कि ये अल्काइल ग्रुप था और इसके ना 2 कार्बन हम ना ऐसे बाहर दिखा रहे हैं जिनमें डबल बॉन्ड बनना है, और उस एक कार्बन के साथ यकीनन हैलोजन जुड़ा हुआ होगा, यानी है ये RX, लेकिन R के अंदर से यूँ समझे 2 कार्बन हमने बाहर दिखा दिए। ठीक है, अब वैलेंसी पूरी करनी है। कार्बन देखें इसके साथ 2 बॉन्ड इसके बने हुए हैं, तो 2 हाइड्रोजन इसके साथ मज़ीद होंगे। इसके भी कितने बॉन्ड बने हैं? 2, तो 2 हाइड्रोजन लगाने हैं। अच्छा, मैं यूँ करता हूँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ लगा देता हूँ, 1 हाइड्रोजन ना इस तरह नीचे मेंशन कर लेता हूँ, ईजी हो जाएगा समझना। तो ये मैंने क्या बना दिया, एक अल्काइल हैलाइड दिखा दिया जिसमें 2 कार्बन एटम नज़र आ रहे हैं जिनमें डबल बॉन्ड अभी नहीं है। हम इस पर एलिमिनेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। कौन सा एलिमिनेशन? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का। ठीक है, तो क्या करेंगे जी, आप एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेंगे और बेटा आप इसको करेंगे हीट करेंगे, और हाई टेम्परेचर पे। याद रखिएगा भाई, जो एलिमिनेशन हुआ करता है ना, एलिमिनेशन वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे हुआ करता है। आपको ना आमतौर पे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली 2 तरह के रिएक्शन होते हैं, या एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं या फिर आप बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन तबादले वाला जो अल्केन के हमने पढ़े हैं। अब जो होता है ना एलिमिनेशन रिएक्शन, ये हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है इसको होने के लिए एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, आप एक छोटी सी मिसाल ले लें। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मुराद कुछ ऐसा ही है कि एक बच्चे के पास कोई खिलौना है और आप उससे उसका खिलौना ले लो और उसके बदले में उसको कोई और खिलौना दे दो। मतलब अगर उस बच्चे को वो खिलौना बड़ा प्यारा भी है तो वो रोएगा पहले तो, लेकिन जब उसको दूसरा मिल जाएगा तो समवट उसको सब्र आ ही जाएगा कि ठीक है दूसरा मिलेगा, उससे खेल लेगा वो। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन होता है कि उससे एक चीज़ लिया तो उसको दी भी है, तो ये काम इजी हो जाता है, ज़रा बच्चे को भी तसल्ली रहती है। ठीक है, तो ये आपका बच्चा है यहाँ पे जिसके साथ आप एलिमिनेशन करने जा रहे हो। अब दूसरा एलिमिनेशन में क्या है, एलिमिनेशन से मुराद यूँ ही है, बच्चे किसी लॉलीपॉप खाते हुए बच्चे का लॉलीपॉप निकाल के अपने मुँह में डाल लो आप। अब देखें, बदले में आपने उसको कुछ नहीं दिया और आप बदले में उस पर रौब जमाते हैं कि भाई बस चुप कर जाओ और नहीं मिलेगा तुम्हें, ये मेरा ही है। तो देखिए, फिर आपके रोब की वजह से बच्चे से आपने चीज़ ले ली लेकिन बदले में उसको कुछ नहीं दिया। तो बेटा मुझे बताएं ना, अगर आपका रोब ही ना हो बच्चे पे तो वो लॉलीपॉप ले पाएंगे आप? नहीं ले पाएंगे ना। तो वही चीज़ एलिमिनेशन के बारे में है कि मतलब एलिमिनेशन ज़्यादा हार्श रवैये से, ज़्यादा हार्श बिहेवियर के ज़रिए से आप कैरी आउट करवाते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा सख्ती नहीं करनी पड़ती है। इसलिए आपको जो हीट करना है ना, हाई टेम्परेचर यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा हीट करने के लिए ना, टेम्परेचर हाई होगा यकीनन। तो हाई टेम्परेचर जब आप देंगे तो एलिमिनेशन होगा, मतलब निकाल लेंगे हम उसके अंदर से, लेकिन देंगे उसको कुछ नहीं बदले में। तो वो खुद ही अपने आप को फिर एडजस्ट करता फिरेगा कि मैंने कैसे जो है वो अपना गम बुलाना है। ठीक है, चलें तो देखें जी, यहाँ पर अब आपको अल्काइल हैलाइड में एक अदद हैलोजन नज़र आ रहा है इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ये। ठीक है, और इसके साथ जो दूसरा कार्बन है देखें उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये एक अदद हाइड्रोजन। तो देखें, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन में हमने क्या बोला था, एक अदद हैलोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों के दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बेटा जब ये एलिमिनेट होते हैं, हीट करेंगे जब आप, तो ये यहाँ से निकल गया, ये यहाँ से निकल गया, तो ये -HX के तौर पे, चलें सामने प्रोडक्ट में लिख लेते हैं, ये HX के तौर पे मान लें ये निकल गया। तो देखें पीछे क्या सिचुएशन है, R है, CH है और सिंगल बॉन्ड CH2, ये सिचुएशन थी ना। अब ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का फ्री है और ये वाला बॉन्ड इस कार्बन का भी फ्री है, तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, वैलेंसी एडजस्ट करने के लिए डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखें फिर से क्या बन गया, ये आपके पास अल्कीन बन गया। तो ये बिल्कुल वही थीम है ना जो ऊपर हमने सीखा था कि भाई एलिमिनेशन परफॉर्म करवाया, डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो गया। तो बेटा दिस इज़ नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स व्हेन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हैलोजन takes place simultaneously from an alkyl halide molecule at adjacent carbon atom positions, then the process is known as dehydrohalogenation. फॉलो करेंगे बात को बच्चों। अब ये काम यकीनन किसी कंडीशन के तहत होगा ना। वैसे तो हाई टेम्परेचर हमने बता दिया, अभी इस एलिमिनेशन के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, लेकिन फिर भी कोई रीजेंट, कोई चीज़ जो ये काम करवाए यकीनन उसका होना ज़रूरी है। तो हम नेक्स्ट जो चीज़ लिखेंगे वो यकीनन इस रिएक्शन के लिए क्या होगी, ज़रूरी कंडीशन। तो लिख देते हैं जी कंडीशन। ठीक है, तो बेटा डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के लिए कंडीशन क्या होती है, बड़े गौर से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये रिएक्शन बेटा हुआ करता है एक स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करती है, और आम तौर पे इसके साथ सॉल्वेंट होता है अल्कोहल। अल्कोहल की मौजूदगी में एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करती है। तो देखें जी वो क्या हो सकता है। अब स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है यकीनन। और अल्कोहल जो आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है बेटे वो एथेनॉल ही होता है, C2H5OH। ठीक है, मेथनॉल भी यूज़ हो सकता है वैसे।
तो स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल रिप्रेजेंट द कंडीशन नेसेसरी कंडीशन फॉर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलें अब बेटा रिएक्शन देखते हैं किस तरह, मतलब रिएक्शन जनरल लिखा था, अब एक पर्टिकुलर किस्म का हम लेंगे अल्काइल हैलाइड और देखेंगे किस तरह ये जो स्ट्रॉन्ग बेस इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल है ये किस तरह डीहाइड्रोहैलोजिनेशन को कैरी आउट करती है। ठीक है, चलें देखते हैं जी नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो इसमें देखें जी, हम देखते हैं जी रिएक्शन की यहाँ पे हेडिंग लिख लेते हैं, रिएक्शन करवाना है अब हमने, रिएक्शंस बल्कि लिख लेते हैं। तो देखें जी, मैं आपके सामने एक अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे सिंपल अल्काइल हैलाइड लिख के देखते हैं और वो होगा आपके पास CH3, लेकिन मैं CH2 लिखकर एक हाइड्रोजन नीचे ऐसे लिख लूँगा समझने की खातिर, CH3 CH2 और इसके साथ एक अदद हैलोजन, हैलोजन मान लें कौन है हमारे पास, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन मान लें। तो हमारे पास ये क्या है, ये इथाइल ब्रोमाइड एक अल्काइल हैलाइड है। बेटे हम क्या कर रहे हैं, हम अल्कोहलिक KOH के साथ लेकर चल रहे हैं इसको। तो कंडीशन के तौर पर हम बता देंगे भाई कि हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक KOH कंडीशन के तौर पे ये मौजूद है। ठीक है, तो ये इस पे जब एलिमिनेशन परफॉर्म करवाएगा तो यहाँ पर देखें क्या होगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है ब्रोमीन, इस कार्बन से ये निकलेगा और पीछे वाले कार्बन से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। तो HBr के तौर पर सेपरेट हुए ना, तो HBr के तौर पर मान लें यहाँ से ये निकल गया। चलें एक मिनट के लिए हम यूँ मान भी लें कि ये HBr के तौर पर ही निकलता है। ठीक है, मुझे ये बताएं HBr एक एसिड है कि नहीं? अगर Br की जगह क्लोरीन होता तो HCl होता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोब्रोमिक एसिड है ना, तो जब इसका सामना एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा, एसिड और बेस मिलते हैं तो फिर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, साल्ट और वाटर बनता है कि नहीं, इसका हाइड्रोजन इसका OH वाटर बनेगा। ठीक है, तो यू कैन से H2O, और क्या बचा इसका K, इसका Br साल्ट बनाएंगे, पोटाशियम ब्रोमाइड। तो असल में ये इसके तौर पे निकलता है, जो HBr निकला है वो असल में इनके तौर पे निकलेगा। ठीक है, तो वो हमने बहरहाल इस तरह भी समझ लिया जैसे आप, तो फाइनली प्रोडक्ट यही है। तो बाकी क्या बचा, बाकी आगे आप मेन प्रोडक्ट जो है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ये था ना, तो ये एक बॉन्ड इधर से फ्री हुआ है, एक इधर से, दोनों कार्बन आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बन गया अल्कीन। तो इस तरीके से आके तो क्या बन जाता है, अल्कीन बन जाता है। एक और एग्जांपल ले लें जो कि आपको समझ आ गया है, अब थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, CH3 CH2, लेकिन एक हाइड्रोजन को ना मैं ऐसे मेंशन कर लेता हूँ, और नेक्स्ट फिर से CH2 और अब की बार मैं ले लेता हूँ क्लोरीन। ठीक है, हैलोजन के तौर। तो फिर से क्या करवाएंगे आप, अल्कोहलिक QH के साथ उसका रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो हम लिख लेते हैं भाई हमारे पास क्या है, QH होगा, लेकिन ये अल्कोहलिक जो है वो KOH मौजूद होगा। तो देखें फिर से एलिमिनेशन परफॉर्म होगा, तो ड्यूटी काम बड़ा आसान है। तो यहाँ से हम ये फिर एलिमिनेट करवाएंगे, तो फिर से आपके पास जो मेन प्रोडक्ट पहले लिख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, ये था ना डबल बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाएगा क्योंकि दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हुआ, अल्कीन बन गया। और जो H है वो OH के साथ मिलकर क्या बनाएगा, वाटर, और जो Cl है ये पोटाशियम के साथ मिलकर क्या बना लेगा, KCl। तो बेटा इस तरीके से आपने क्या बना लिया, अल्कीन को एक प्रोडक्ट के तौर पे हासिल कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बेसिक चीज़ें तो भाई ख़त्म हो गई, जो बेसिक चीज़ें थी वो आपने देख ली हैं। अब हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जी। तो बेटा अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के बारे में, और जैसा कि आप जानते हैं मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किया करता हूँ ऐसी बातें जो आपके एंट्रेंस टेस्ट को लेकर, किसी भी तरह का आपका MD कैट है, आपका ECAT है, या नस्ट वगैरह के टेस्ट, इस तरह के जो टेस्ट हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस डिफरेंट जो पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम चीज़ें और कुछ अंदर की बातें सीखने की कोशिश करते हैं जो हमें बाकी स्टूडेंट से डिफरेंट बनाता है। याद रखें सब लोग बेसिक इतना तो पढ़ते ही होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब नहीं पढ़ते, हम उनको पढ़ के दूसरों से आगे निकलने की कोशिश करते हैं ताकि हम जो है वो अच्छा स्कोर कर पाएँ और केमिस्ट्री की अच्छी समझ आए हमें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कईयों के लिए हवा बन चुकी होती है, हम उसको कोशिश करते हैं बड़ा सिंपल करके उसको लेके चलें। ठीक है, चलें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट चूँकि आपको रिएक्शन समझ आ गया हुआ है तो आप बड़ा ईजीली जो है वो रिएक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। तो देखें जी, स्टार्ट करते हैं। मैं ना एक रिएक्शन की ऊपर वाला ही ले लेता हूँ इस पॉइंट को समझने के लिए। यही वाला एक रिएजेंट ले लेते हैं, इथाइल वाला। तो ये समझ लें CH3 CH2 और यहाँ पर आप कोई हैलोजन लगा लें, क्लोरीन लगा लें, ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई भी लगा लें। तो ये आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, इस पे उसी तरह आप क्या करें, अल्कोहलिक QH की मौजूदगी में इसके ऊपर आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन परफॉर्म करवाएंगे। तो जब अल्कोहलिक QH की मौजूदगी में इसमें एलिमिनेशन परफॉर्म होगा तो आपको पता ही है प्रोडक्ट क्या बनना है, आगे पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ से हैलोजन निकला इस कार्बन से और यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा तो डबल बॉन्ड बन गया होगा। और साथ आपके पास क्या होगा, KCl, ये जो Cl है KC मिलेगा, और OH जो है वो यहाँ से H को कैरी करेगा, वाटर। ये पढ़ लिया आपने।
अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ी अगर अंदर जाकर देखें, आपका ये वाला जो कार्बन है जहाँ से ये आपका हैलोजन निकलता है, हैलोजन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, हैलोजन फंक्शनल ग्रुप है ना यहाँ पे, याद रखें। अब ऐसा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा हो बेटा उसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। तो ये तो कार्बन है अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, जिसके साथ हैलोजन जुड़ा है, जहाँ से हैलोजन निकलता है, यकीनन यहीं से निकलेगा। और जो अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ मज़ीद कार्बन होता है ना पीछे, उसे बोलते हैं बीटा कार्बन। बीटा कार्बन उसको बोलते हैं। बीटा कार्बन से क्या निकलता है? हाइड्रोजन। अब याद रखें, अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स को बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, और जो हाइड्रोजन बीटा कार्बन से जुड़े हों उन्हें बोलते हैं बीटा हाइड्रोजन्स। तो असल में यहाँ पर जो हाइड्रोजन निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा? बीटा कार्बन से। हाइड्रोजन यहाँ से निकला था ना, ये बीटा कार्बन था ये भी, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये इसीलिए जो एलिमिनेशन है ना उसे बीटा एलिमिनेशन भी कह देते हैं हम। मतलब यहाँ पर जो एलिमिनेशन हो रही है वो कौन सी हो रही है? वो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन भी उसको बोला जाता है, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। लेकिन हम इसको ना एक क्वेश्चन की सूरत में लेके चलेंगे ना कि भाई ऐसा क्यों है। ज़रा गौर करें कि अल्फ़ा कार्बन के पास क्या हाइड्रोजन नहीं थे? अल्फ़ा हाइड्रोजन था ना। तो ऐसा भी तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हुआ कि भाई क्लोरीन तो निकलता यहाँ से, तो हाइड्रोजन को भी यहीं से लेके आप एक डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जानी थी तब भी, ठीक है। इस देखिए इसमें एक तो टेक्निकल बात है ना। तो पहले क्वेश्चन आप लिख लो ना अपना, आप क्या देखना चाह रहे हो? आप देखना चाह रहे हो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन इज़ ऑलवेज रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। हाइड्रोजन हमेशा बीटा कार्बन से ही निकलता है। वाई भैया ऐसा क्यों है? अल्फ़ा कार्बन के पास भी तो हाइड्रोजन था, वहाँ से ये क्यों नहीं निकल गया? अच्छा देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए ना थोड़ी सी तवज्जो दें। अब देखें यहाँ पे हाइड्रोजन को निकालने के लिए कौन आता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। आपका जो बेस है इसके देखिए दो पार्ट हैं। ये जो बेस है यहीं पे समझ लेते हैं, ये OH नेगेटिव होता है, ये K+। अब बेस जो होता है उसका जो OH है ना, बुनियादी तौर पे वो आता है हाइड्रोजन को निकालने के लिए। देखें अब अगर तो बेस को आप लेके आए भाई, यहाँ से आ जाए बेस, ठीक है, तो बेस की हिम्मत ही नहीं पड़ती, OH की हिम्मत नहीं पड़ती नेगेटिव की कि वो आके यहाँ से हाइड्रोजन को डिमांड करे। उसकी रीज़न क्या है भाई? आगे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट खड़ा हुआ है। कौन खड़ा हुआ है? क्लोरीन। मुझे बताएं ना, हैलोजेंस आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिए हुए। तो भाई OH की हिम्मत ही नहीं पड़ती। और दूसरी मज़े की बात बताऊं, आपका जो हैलोजन है इसके ऊपर 3 लॉन पेयर होते हैं। 3 लॉन पेयर, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना आउटरमोस्ट शेल में, एक तो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हुआ हुआ ये वाला, तो बाकी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर यानी 6 इलेक्ट्रॉन। आपने पढ़ा नहीं हुआ जो लॉन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, वो बड़ा फैला हुआ होता है। तो असल में क्या होता है बेटे, ये जो अल्फ़ा साइट होती है जहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन है, OH यहाँ से हाइड्रोजन निकलवाने आ ही नहीं सकता। एक तो उसको रोब है क्लोरीन का, और दूसरा क्लोरीन ने ये पूरी की पूरी साइट उसके लोन पेयर्स ने ऐसे ऐसे रोकी हुई होती है। उसके जो लोन पेयर है इस तरह एक शील्ड बनाए हुए होते हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की। अब OH को इधर से आने का तो रास्ता ही नहीं मिलेगा, और जो अल्फ़ा साइट है वो कम्प्लीटली शील्डेड होगी। किससे? लोन पेयर ऑफ हैलोजन। तो आपके OH के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता होता है छुप आगे पीछे के दरवाजे से आ जाना। मतलब आपका जो OH है वो क्या करे, हाइड्रोजन लेने के लिए इस साइड से आ जाए। जब वो इस साइड से आएगा यकीनन उसको बीटा कार्बन से इजीली हाइड्रोजन मिलेगा। अल्फ़ा की तरफ तो नहीं ना आँख उठाएगा, वहाँ तो इलेक्ट्रॉन देख लेगा उसको। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो लोन पेयर है हैलोजन के, वो देख लेंगे ना उसको, तो वो नहीं उसको आने देते। इसलिए हाइड्रोजन हमेशा कहाँ से निकलता है? वो बीटा से ही निकलता है, और यहाँ से हाइड्रोजन कैरी करके ये OH क्या बना देता है? वाटर बना देता है। समझ गए? और जब वाटर निकलता है यहाँ से वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हैलोजन को निकलना पड़ता है, और डबल बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाया करता है, ठीक है। तो हमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर फिर मिल गया कि वाई हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम बीटा कार्बन। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे बिकॉज अल्फ़ा साइट इज़ कम्प्लीटली shielded due to the lone pairs of halogen, और वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है इसके अलावा। इस वजह से क्या होगा? हाइड्रोजन इज़ रिमूव्ड ऑलवेज फ्रॉम बीटा कार्बन। तो हम यूँ भी बोल सकते हैं निकलने वाला हाइड्रोजन हमेशा बीटा हाइड्रोजन होगा। जाहिर है बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो कौन सा? बीटा हाइड्रोजन होगा। फॉलो करके तो बेटा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का पॉइंट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। चलें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पे कौन सी बात, पहला तो ये था, कौन सी बात हम सीखने जा रहे हैं नेक्स्ट?
अब वो नेक्स्ट ये है भी, आपने इतने अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया है, मुझे पता चल गया है, सब चीख रहे हो वहाँ पे कि सर करवा लें कोई एक्सरसाइज। चलिए मैं आपके सामने एक रिएक्टेंट लिखता हूँ, मुझे प्रोडक्ट बना के दो, ठीक है। तो मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, ये रवायतन एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल, चले ज़्यादा कार्बन देखें ज़रा किससे होता है। तो ये मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिखा और हमें पता है कंडीशन क्या है, हम KOH से करवाने जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है वो जल्दी से प्रोडक्ट बता दो, सबको समझ आ गया भाई, जल्दी से प्रोडक्ट बता दो जी। कर लिया, पॉज करके ख़ुद करने की कोशिश करना ना, वीडियो पॉज कर लेना यहाँ पे और ख़ुद करने की कोशिश करो। चलें, ज़ाहिर है पॉज कर ली, नहीं की, मैं तो बताता हूँ अब। तो बेटा देखिए ना, बड़ा सिंपल है, यहाँ पे आपको पता है क्या होने जा रहा है। तो देखते हैं जी, हमारे पास क्या होता है, CH3 CH2, ठीक है, यही होता है ना, CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। और या साथ यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ आपके पास बन गया KBr, ठीक है। सर ये क्या कर दिया आपने, सर हमने एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना था, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात हो रही थी, आपने अल्कीन बनवाना था, डबल बॉन्ड जनरेट करवाना था, ये आपने क्या कर दिया है, आपने OH लगवा के ये अल्कोहल प्रोडक्ट के तौर पे बना दिया। जी हाँ बच्चों, ध्यान से देखें, जब मैंने आपको बताया था कि भाई KOH जो है वो अल्कोहल के साथ यूज़ करना है, लेकिन ज़रा गौर करें ना, यहाँ पे हमने अल्कोहल लिखा ही नहीं। अब जब आप अल्कोहल नहीं मेंशन करोगे ना कि KOH अल्कोहलिक एरो के ऊपर नहीं लिखते या उसके नीचे नहीं लिखते, तो पता है क्या समझा जाता है, समझा जाता है भी ये जो KOH है ये एक्वस मीडियम में है, एक्वस मीडियम सॉरी तब पानी की मौजूदगी में, यानी सॉल्वेंट अल्कोहल नहीं है, सॉल्वेंट वाटर है। और बेटा जब सॉल्वेंट वाटर हो तो याद रखें वो एलिमिनेशन हो ही नहीं सकती जो आप करवाना चाह रहे हो, रिएक्शन का मैकेनिज़्म फुली चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एलिमिनेशन की बजाय एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये OH आएगा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर और आकर इस ब्रोमीन को हटा के इसकी जगह ले लेगा। तो इन 4 कार्बन्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये है जूँ के तू आ गए और ब्रोमीन की जगह पे क्या लग गया, आके OH लग गया और आपके पास प्रोडक्ट के तौर पे क्या बना, एक अल्कोहल। ओके, और जो K था उसने किसको कैरी कर लिया, निकलने वाले Br को KBr बना दिया। तो ये बेसिकली क्या रिप्लेसमेंट हो गया ना बच्चे से, अगर आपने ये बच्चा इससे अगर आपने ब्रोमीन छीना तो खेलने के लिए इसको OH पकड़ा दिया, खेलते रहो। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया आपने, एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हुआ। तो बेटा तय ये हुआ कि जब भी आप डीहाइड्रोहैलोजिनेशन लिखें, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, अल्कीन बनवाना चाह रहे हैं, KOH अकेला लिखेंगे तो मैकेनिज़्म ही गलत, आपका रिएक्शन फ़ौरन गलत हो जाएगा। कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको पहले दिन बताया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में कंडीशन से सारा कुछ करवाती हैं, वही मैकेनिज़्म को लेकर चलती हैं, इसीलिए मार्कर से मेंशन करते हैं उनको। तो बेटा KOH के नीचे अल्कोहलिक लिखना ज़रूर, नहीं लिखोगे तो ये होगा। तो देखें भाई रिज़ल्ट क्या निकलता है यहाँ पे कि भाई अगर आप क्या करेंगे, आप लेंगे KOH को अल्कोहलिक एक, और दूसरा KOH को आप लेंगे एक्वस। लिखें ना लिखें वो एक्वस ही माना जाता है, हमने लिख लिया क्योंकि हम सीख रहे हैं। तो बेटा KOH जब अल्कोहलिक होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होगा एलिमिनेशन, और जब एलिमिनेशन होगा तो बदले में आपको क्या मिलेगा, एक अदद अल्कीन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक्वस KOH हो, लिखें ना लिखें, अगर अल्कोहलिक नहीं लिखेंगे एक्वस माना जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन नहीं होता। और सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो अल्कीन नहीं बनता, अल्कोहल प्रोडक्ट के तौर पर बनता है। हम इसको ना कन्वर्जन्स में इस्तेमाल करेंगे, याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा पॉइंट है एक तरह से, आपने इसको मिस नहीं करना कभी, ठीक है। तो बेटा इस तरीके से ये सेकंड पॉइंट हमने सीखा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन के हवाले से। चलें नेक्स्ट जो है वो मज़ीद पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो बेटा अब तो आपको मज़ीद अच्छे से आ गया डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, ठीक है। चलें अब फिर कुछ एक्सरसाइज करके दिखाएँ ना मुझे जी। तो बेटा देखिए मैंने आपके सामने 2 केमिकल रिएक्शन लिख दिए हैं मैं टाइम सेव करने के लिए पहले। तो आपने मुझे बताना है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपने इस चीज़ की निशानदेही करनी है। तो जल्दी से आप वीडियो को पॉज करके आप ख़ुद ट्राई करें पहले, ठीक है, फिर मैं आपको करवाता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे यहाँ पर भी, देखते हैं क्या बनेगा। कर लिया, चलो। अच्छा देखो यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होनी है भाई, एक कार्बन से हैलोजन निकलेगा, अल्फ़ा कार्बन से, और बीटा कार्बन से क्या होगा, हैलोजन। तो देखो ना यहाँ पे, यहाँ के पास क्या है, अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन के साथ वाला क्या है, ये बीटा कार्बन है। तो यहाँ से अल्फ़ा कार्बन से निकलेगा क्या, हैलोजन, और बीटा कार्बन से क्या निकलने वाला है, हाइड्रोजन। तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गई, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ गौर नहीं कर रहे, अल्फ़ा कार्बन के साथ वाला अगर बीटा होता है तो ये अल्फ़ा कार्बन के साथ ये कार्बन एटम भी तो है ना,
अल्काइल हैलाइड ज़रा डिफरेंट बना लिया ना हमने इस बार। तो देखें ये भी तो अल्फ़ा के साथ, तो इसको भी क्या बोलना है, इसको भी बीटा कार्बन ही बोलेंगे। अब बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो अब सवाल पैदा होता है यहाँ से निकलेगा वहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो असल में बेटा इस किस्म के रिएक्शन में दो तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। कुछ रिएक्शंस में जब रिएक्शन हो रहा होता है तो बेटा कई मरतबा यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है और कई मरतबा वहाँ से, इक्वली ससेप्टिबल हैं दोनों हाइड्रोजन। तो देखिए आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपके पास जो पॉसिबल प्रोडक्ट हैं वो क्या होंगे, CH3। अब अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकले तो डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान बनेगा, तो CH3 यहाँ पर बच जाएगा CH, एक तो हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये तो CH ऑलरेडी ही है, यहाँ से सिर्फ हैलोजन निकला था और यहाँ से आपके पास होगा ये CH3। तो एक तो प्रोडक्ट ये पॉसिबल। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, अगर आपके पास आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालो तो उस सूरत में देखें प्रोडक्ट क्या होगा, ये CH3 आपके पास होगा, ये आपके पास CH2 ऐसे ही रहेगा और ये आपके पास CH ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से एक आधा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये बच जाएगा CH2। तो देखिए दो तरह का प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास बनेंगे, दो तरह के अल्कीन हमारे पास बनेंगे। तो अब सवाल आपसे अगर ये पूछ लिया जाए इसी सवाल को लेके, मिक्सचर बनेगा वैसे कुछ मिकदार इसकी कुछ इसकी, अगर वो यही क्वेश्चन इसी तरह की कोई अल्काइल हैलाइड देकर आपको पूछे विच वन इज़ द मेजर प्रोडक्ट, या राइट डाउन द मेजर प्रोडक्ट, या गैस द प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, उस सूरत में क्या होगा। तो बेटा जब आपने इस तरह का रिएक्शन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन चल रहा हो और आपने मेजर प्रोडक्ट देखना हो तो बेटा हमारे पास उसके लिए ना एक रूल होता है जिसे हम बोलते हैं सेड्ज़ेफ रूल। सेड्ज़ेफ रूल, इससे हमें पता चलता है कि भाई हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि भाई मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन is formed as मेजर प्रोडक्ट। मतलब वो अल्कीन जो कि स्टेबल होगा ज़्यादा वो मेजर प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा। तो भाई हम अब दो अल्कीन बने, इनमें से स्टेबिलिटी का हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है। तो भाई ये फ़ैसला होगा ये देखकर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स विद कार्बन्स एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इधर देखें बेटा, इस मिसाल में देखें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। इस डबल बॉन्डेड कार्बन्स के साथ जो एडजेसेंट कार्बन जुड़े हुए हैं, जो इसके देखें इस तरफ भी एक कार्बन एडजेसेंट, इस तरफ भी है एक, मतलब इनके साथ जुड़ा हुआ, ये तो डबल बॉन्ड हो गया ना एक, इसकी बात इसको नहीं गिनना, इसको नहीं काउंट करना। इस डबल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन्स जुड़े होंगे उनके साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन्स देखें। अब यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड वाले कार्बन कौन से हैं, ये, तो इनके साथ जो कार्बन जुड़े हैं देखें, यहाँ तो कोई जुड़ा ही नहीं, यहाँ एक जुड़ा है, इसके साथ हाइड्रोजन देखें। तो भाई नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन जुड़े हैं उनके साथ जितने ज़्यादा हाइड्रोजन हों अल्कीन उतना स्टेबल होता है। या नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। अल्फ़ा हाइड्रोजन में बोल नहीं रहा क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन आप देखोगे वो यहाँ है, लेकिन इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है वो अल्फ़ा होता है। अब ये तो पूरा फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो होगा वो अल्फ़ा है जुड़ा हुआ, तो ये अल्फ़ा है, ये भी अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे देखने पड़ेंगे। इसी तरह ये डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ डायरेक्टली कौन जुड़ा है, ये जुड़ा है, इसको नहीं गिनने लग जाना, सिर्फ डायरेक्टली ये जुड़ा है, उस पर हाइड्रोजन देखना। यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन जिसके ज़्यादा होंगे वो अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। अब देख लें दो अल्कीन बने थे, अब मुझे बताएं यहाँ पर कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ये डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़े हुए दोनों तरफ कार्बन एक ये है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 इधर है 3 इधर है, तो टोटल 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे अल्फ़ा। और इसमें कितने हैं, डबल बॉन्ड, इसके इस तरफ देखें, इधर तो कुछ जुड़ा ही नहीं कार्बन जिसके साथ हाइड्रोजन देखते, इधर कार्बन होना चाहिए था ना जिसके साथ फिर हाइड्रोजन देखते। इस तरफ जुड़ा है एक कार्बन, उसको नहीं गिनना, डायरेक्टली जुड़ा हुआ सिर्फ ये कार्बन गिना जाएगा, तो इसके साथ सिर्फ 2 हाइड्रोजन, तो इसके पास सिर्फ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन।
तो फिर जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो भाई ये वाला जो अल्कीन है ये ज़्यादा स्टेबल है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट फिर क्या होगा, यही हमारा मेजर प्रोडक्ट भी होगा। फॉलो करके तो दोनों तरह से जो क्वेश्चन है वो आपको कैरी करना आना चाहिए कि अगर वो आपसे प्रोडक्ट पूछ ले कौन से बनेंगे तब भी, और अगर वो आपसे ये पूछ ले मेजर कौन सा है तब भी, आप सीड्स या फ्रूट से इसका फैसला कर लोगे। ठीक है, चलें अब तो सर और अच्छी तरह से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन आ गया है। अब तो जोन सा मर्जी रिएक्शन ला के सामने रख दें और फट से हमने करके दिखा देना है। तो बेटा नीचे मैंने एक लिख दिया, नीचे मैंने एक अल्काइल हैलाइड लिख दिया, कंडीशन लिख दी है, अल्कोहलिक क्यों है, एलिमिनेशन करवाएं और जल्दी से मुझे प्रोडक्ट बना दें। इसको पॉज करें और मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाएं। शाबाश, क्या बनेगा, अल्कीन कौन सा बनेगा, फार्मूला लिखें उसका, लिखा, बना नहीं, चलें देखते हैं। तो बेटा हमने कहा था भाई अल्फ़ा हाइड्रोजन से अल्फ़ा कार्बन से हैलोजन निकलेगा। ये हैलोजन ये किसके साथ अटैच है, यहाँ ये अल्फ़ा कार्बन, तो अल्फ़ा कार्बन से तो ये निकलेगा। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है बीटा कार्बन, भाई ये रहा बीटा कार्बन, निकालो हाइड्रोजन यहाँ से। भाई यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, और इनको नहीं देखने लग जाना, ये बीटा के साथ जुड़ा हुआ वो गैमा होता है, उसका ताल्लुक और वो फिर पीछे चलते। बीटा सिर्फ वो होता है जो अल्फ़ा से जुड़ा हो, अल्फ़ा के साथ सिर्फ यही जुड़ा है। अब इसके साथ कौन से जुड़ा है उन्हें भूल जाओ। अब ये जो बीटा कार्बन है इसके साथ कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है जो निकल पाए यहाँ से, और भाई जब हाइड्रोजन ही नहीं निकलेगा तो हैलोजन यहाँ से क्यों कर निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन पहले निकलता है, फिर उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हैलोजन को निकलना पड़ता है, तब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है। तो हम बोलेंगे भाई यहाँ पर कोई प्रोडक्ट, नो अल्कीन, नो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, यहाँ पे डीहाइड्रोहैलोजिनेशन हो ही नहीं सकता। वजह क्या है, रीज़न क्या बताओगे आप बताओगे एज देयर इज़ नो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट। भाई वहाँ पे कोई बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है, इस वजह से वहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, तो बेटा हमने इस रिएक्शन को हर पहलू से डिस्कस कर लिया, हर क्वेश्चन जो हमें आ सकता है हमने उसको अच्छे से देख लिया है, वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो, वो शॉर्ट हो, वो सब्जेक्टिव हो, ये हर तरह से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल थे यहाँ से बनते हैं। तो बेटा आपने इस चीज़ को देख लेना है। और अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर में क्या लिखना है, तो बेटा याद रखिए पेपर में आपको मैंने इतनी मरतबा समझाया, आपने सिर्फ बुक मटेरियल लिखना होता है, बुक में जितना लिखा उतना पेपर में लिखो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, हेडिंग्स आप यहाँ से ले सकते हो जो मैं बताता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताता हूँ ये पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में लिखने के लिए नहीं होते हैं, ये आपके सीखने के लिए हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स के लिए, आपके नॉलेज के लिए हैं। ठीक है, चलें तो बेटा आपको समझ आ गई होगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है, तो अपने टीचर सर अरसलान को इजाज़त दे दें आज के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मेथड की बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो बेटा अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।